साथियों प्रणाम। मैं रमेश सिंह चंदेल। आज 15 अगस्त 2026 का यह दिन है और निश्चित तौर पर ये हमारा दिन युगों युगों तक स्वर्णिम दिन कहलाएगा, क्योंकि आज के ही दिन हम स्वतंत्र हुए थे। बहुत अच्छा लगता है जब 15 अगस्त आता है। देशभक्ति गाने से पूरा हिंदू ओत-प्रोत हो जाता है, एकदम से प्रफुल्लित हो जाते हैं लोग। एक ऊर्जा का संचार होता है, एक देशभक्ति का जुनून पूरे हिंदुस्तान के रग रग में दौड़ने लगता है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी और अमृत दोनों में से किसी एक का चयन करना पड़े तो निश्चित ही अधिकांश लोग आज़ादी का चयन करेंगे। अमृत जो है, अमृत पी के यदि हम धरती के अंत तक जीवित रहते हैं और आज़ादी मुझे नहीं प्राप्त होती है तो उस अमृत का कोई महत्व नहीं, कोई वैल्यू नहीं। साथियों, आज मैं अपने देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आज़ादी केवल देशभक्ति गाना नहीं है। आज़ादी, सोचिए आज़ादी होता क्या है। जैसे गुलामी, मतलब जैसे हमारे पास पैसा है लेकिन हम उसको खर्च नहीं कर सकते हैं। हमारे पास घर है, हम रह नहीं सकते हैं। मैं थका हूँ लेकिन आराम नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास तमाम सुख सुविधाएं हैं लेकिन मैं उसका उपभोग नहीं कर सकता हूँ। ये गुलामी होता है। ये सारे जंजीरों को तोड़कर हमारे देशभक्त, जितने भी देशभक्त हुए हमारे देश में, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाबू वीर कुंवर सिंह, तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो हुए, वो अपना लहू से, अपने लहू का कण कण देश के लिए न्योछावर किए हैं। तो आज हम स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। आज भी गुलाम हैं। कैसे गुलाम हैं? हम कहीं न कहीं से जातिवाद के बंधन में फंसे हैं, धार्मिक उन्माद में फंसे हैं और इस तरह से ज़मीन में फंसे हैं, मुकदमा में उलझे हुए हैं, एक दूसरे से वैमनस्यता की भावना रखते हैं, एक दूसरे से बैर की भावना रखते हैं। तो फिर हम आज़ाद होते हुए भी कहीं न कहीं से गुलाम हैं। अब है कि हमारे देश के जो नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमें पूर्ण रूपेण आज़ादी मिले, एकदम से ऐसी आज़ादी मिले जिसमें चिंता का कहीं कोई स्थान न हो, बेरोजगारी का कहीं कोई स्थान न हो, नशा का नामो निशान न हो, मजदूर शब्द ही ना हो और एक तरह से अफसरशाही जो राज्य बनते जा रहा है, अफसरशाही देश में आते जा रहा है, वो समाप्त हो। राजतंत्र हुआ करते थे, राजतंत्र को हमने करीब से महसूस किया है कि राजतंत्र का ही देन है कि हम गुलाम हुए थे। आज भी कहीं न कहीं से एक राजतंत्र ही है जब अफसर दरोगा जी को हमें प्रणाम करना पड़ता है, एसपी साहब को प्रणाम करता है, डीएम साहब को प्रणाम करना पड़ता है, जज साहब को प्रणाम करना पड़ता है। जनप्रतिनिधि, शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे जिसका अस्तित्व हमसे है, उसको भी प्रणाम करना पड़ता है। उनसे मिलने के लिए घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता है और मिलते भी नहीं हैं। काम के लिए हम उनके आगे पीछे घूमते हैं, एक तरह से समझिए कि उनकी चाटुकारिता करते हैं, बावजूद हमको काम नहीं होता है, बावजूद इसके हम उनसे मिल नहीं पाते हैं। तो राजतंत्र तो है ही, तो ये भी एक तरह से गुलामी है। आज हम पहले राजा हुआ करता था, आज अफसर है, आज अफसर का बोलबाला है। केवल नाम उसका हम रख दिए हैं पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, लेकिन वो लोक सेवक कहाँ है? वो तो एक तरह से राजा ही तो है, जिसके लिए हम जिससे मिलने के लिए, जिससे काम करवाने के लिए हम एकदम दिनों दिनों इंतजार करते हैं। वो हम लोग को कीड़ा मकोड़ा की तरह समझते हैं। जब उनकी काफिला चलती है तो हम लोग को रोक दिया जाता है। जहाँ उनका प्रोग्राम होता है वहाँ हम पैदल भी नहीं जा सकते हैं, गाड़ी तो खैर स्वप्न की बात है। जब वे चलते हैं बगल से तो एक तरह से हॉर्न इतना दिया जाता है कि एक हार्ट का मरीज का हार्ट फेल कर जाता है। तो ये सब है, कैसे समाप्त होगा? ये आज़ादी जो है केवल गीत गाने से, आए मेरे वतन के लोगों के कहने से, वंदे मातरम कहने से ये समाप्त नहीं होगा। ये समाप्त तब होगा जब हम मेंटली फ्री होंगे। मुझे मानसिक रूप से स्वतंत्रता चाहिए ताकि कोई भी लोग तनाव में बीमार ना पड़ जाए। तो इसके लिए हम लोग को जागना पड़ेगा, हम लोग को जाति बंधन से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, धार्मिक उन्माद, धर्म मजहब से ऊपर उठ कर सोचना पड़ेगा और देश को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं केवल जाति के नाम पर एक ही लोगों को वर्षों वर्षों तक इस धरती पर राज करने के लिए दे दूं और मैं उसी तरह से एक तरह से आज़ादी नाम का और गुलामी का जीवन जीता रहूं। तो आज संयोग से 15 अगस्त के दिन
आज़ादी का दिन और मेरा जन्म दिवस भी है। कुछ लोगों ने जिनको मालूम है वो ऑफिशियली मेरा जन्म दिवस है आज। डेट ऑफ बर्थ जो है मेरा 15 अगस्त 1991 का है। तो कुछ लोगों ने मुझे विश किया है, मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे विश किया। और आप खुश रहें, स्वतंत्र रहें, आपको रोज़गार मिले, रोग मुक्त हो, तनाव मुक्त हो, मुकदमा मुक्त हो, बीमारी मुक्त हो। इसी उम्मीद के साथ मैं रमेश सिंह चंदेल अधिवक्ता आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।